चलिए ठीक ठाक सजी हुई शुरुआत हो रही है। कोई बहुत बड़ा गैप अप नहीं हो रहा है। एक बार के लिए हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के भी मूड में है मार्केट, लेकिन मिड कैप में अच्छी रैली है। ये थोड़ा सा अच्छा एक फेवर रहेगा कि मिड कैप इंडेक्स करीब करीब ½ % ऊपर खुलने की तैयारी करें। चलिए फर्स्ट रेट्स आएंगे निफ्टी के करीब करीब 50 पॉइंट ऊपर, तो वही जो गिफ्ट निफ्टी और प्री ओपन कह रहा था वही हुआ। निफ्टी आईटी नीचे, ये फिर एक वो नैस्डैक गिर रहा है, जो यूएस का डेटा आ रहा है उसका एक इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा। निफ्टी बैंक भी एक बार के लिए तो सिर्फ 30-35 पॉइंट ही ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब आपको रेड में आ गया, सेंसेक्स निफ्टी भी रेड में आने की तैयारी कर रहा है। उसके अलावा मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब ½ % नीचे अब आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। अब वो जोन आ रहा है 22,800 से 850, जो थोड़ा सा एक हिम्मत करने वाला जोन होगा। 848 पर आ गए हैं हम, थोड़ा सा यहाँ से लेके 22,800 तक का मौका मिले तो। बाकी उसके बाद आईटी ये दिक्कत में 1% आईटी इंडेक्स नीचे है, तो कल की पूरी रैली थोड़ी सी यहाँ पर सुहा हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है, करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर। एडवांस डिक्लाइन अभी के लिए मजबूत है, क्योंकि मिड कैप में रैली है। 1364 बढ़ने वाले शेयर और करीब 300 गिरने वाले शेयर आपको दिखाई देंगे। सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं एक बार जरा मार्केट का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखिए सेक्टोरल हीट मैप, निफ्टी आईटी करीब करीब 1% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। मेटल्स में 1.5% की रैली है, सबसे इंपॉर्टेंट निफ्टी मेटल्स। यहाँ पर ऑब्वियसली एक न्यूज़ प्लस डॉलर इंडेक्स, इन सब का तड़का। रियल एस्टेट करीब करीब 1% ऊपर, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स, पीएसयू इंडेक्स, पीएसयू बैंक इंडेक्स, इन सब में आपको अच्छी रैली दिखाई देगी बेसिकली। चलिए अब जरा देखते हैं निफ्टी गेनर्स कहाँ कहाँ अच्छे गेंस आपको दिखाई देंगे। सबसे ऊपर टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील, एज एक्सपेक्टेड था, ये 2 से 2.5% का गैप अप हो रहा है। बीपीसीएल यहाँ पर भी आपको हल्की सी रैली दिखाई देगी। उसके अलावा आप देखिए इंडसइंड बैंक में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग है, अदानी एंटरप्राइजेस ऊपर है, बजाज फिनसर्व यहाँ पर भी आपको थोड़े से गेंस दिखाई देंगे। अब आते हैं हम लूजर्स पर, HCL टेक, TCS और इन्फोसिस, यहाँ पर आपको हल्के से लॉसेस दिखाई देंगे। सन फार्मा, आयशर मोटर्स और टेक महिंद्रा यहाँ पर भी माइनर लॉसेस के साथ ट्रेड हो रहा है। चलिए अब देखते हैं निफ्टी का हीट मैप। अब वापस थोड़ा ग्रीन में आने की तैयारी हो रही है। टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील टॉप गेनर्स हैं, 2-2.5% ऊपर। TCS और इन्फोसिस टॉप लूजर्स हैं। आईटी पर क्लियरली प्रेशर है। सन फार्मा, आयशर मोटर्स, टेक महिंद्रा, ये सब स्टॉक्स हैं जहाँ पर अभी भी थोड़ा प्रेशर है। लेकिन आज का स्टार है मिड कैप इंडेक्स अब 0.7% ऊपर, एडवांस डिक्लाइन 6:1 का है। चलिए अब हमारे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स और देख लेते हैं। बिग स्टॉक्स में पहले सारे मेटल स्टॉक्स थे। सेल सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई बीटा है, JSPL, टाटा स्टील और JSW स्टील। ध्यान रखिएगा, हमने कल इनकी बात की थी, कल के बिग स्टॉक्स में कि और वहाँ से रैली हुई, और आज आपको मिल रहा है। अब आपको इनको बस प्रोटेक्ट करना है प्रॉफिट्स को। Hyundai, मारुति थोड़े से नेगेटिव में से बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, और SBI में अच्छी तेज़ी है, करीब करीब 0.8% SBI ऊपर है। लेकिन कुल मिलाकर अच्छा मूड माहौल मार्केट का इस समय। स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देख लेते हैं। जिंदल स्टेनलेस 1.5% ऊपर, REC करीब करीब 1% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एक और स्टॉक दिखाइए जरा, मेरे रेडार पर बार बार आ रहा है, तो वो है BSE का। कल 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था इसने, और उसके बाद एक रैली आई थी। और आज देखिए आप ये स्टॉक, हाँ ये आया स्क्रीन पर, ये देखिए 1.5% ऊपर, 4200 के ऊपर क्लियरली। सिर्फ BSE नहीं, एंजल वन, CDSL, ये सब स्टॉक्स मैं इसलिए दिखाता हूँ कि जब ये स्टॉक चल रहे होते तो मतलब रिटेल का सेंटिमेंट इंप्रूव हो रहा है। ये बेसिकली ये दिखाने की कोशिश है यहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं। वीरू, F&O में क्या इंटरेस्टिंग? जय अनुज, डोमिनेटेड बाय मेटल्स आपके स्क्रीन पे। F&O के गेनर्स, सेल 3.25%, उसके बाद आप पर क्या आइए तो APL अपोलोटिव्स 2.5% ऊपर, और टाटा स्टील 2% ऊपर, JSW स्टील करीब 2.25% ऊपर। अच्छे मूव है यहाँ पर। वोल्टास लीड लेता हुआ, ऑल दो आई थिंक वोल्टास 3.25% ऊपर है। इसने परसों अपने 50 डेमा को पार किया था, और आज भी एक स्ट्रॉन्ग मूव पकड़ता हुआ। वोल्टास कल हैवेल्स में बहुत ही तेज़ी थी, तो हमें इन दो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में, दो स्टॉक्स पे, वाइट गुड सेगमेंट पे नजर रखनी चाहिए। वोल्टास याद रखिएगा इज नाउ अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, 100 और 200 आज इसने अभी भी पार किया। उसके बाद रियल स्टेट स्पेस में मैक्रोटेक, इसमें एक तेज़ी है, और पूना वाला फिनकॉप एक काउंटर यहाँ पर NBFCs में, जो इस वक्त आके अच्छा एक मूव जनरेट करता हुआ, और ये हो गया। और उसके बाद एक बार एक लेके आइए मैक्स हेल्थ केयर। आज कल इसने एक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक लिया था, आज डेरिवेटिव्स के गेनर्स की लिस्ट में अपीयर होता हुआ मैक्स हेल्थ केयर लगभग 20 रुपये पर 1037 पे। और निफ्टी अब मार्चिंग टुवर्ड्स 22900, बट क्लियरली निफ्टी आईटी का बैकफुट पे होना, 625 अंक बैकफुट पे होना,
वो एक डाइवर्जेंस, एक प्राइस डिफरेंशियल क्रिएट कर रहा है बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी बैंक एंड निफ्टी। अनुज। बिल्कुल, निफ्टी आईटी करीब करीब 0.25% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। फिर कल हम क्लोजिंग में बात कर रहे थे ना, आपने मुझसे पूछा था कि अभी निफ्टी आईटी वर्सेस निफ्टी बैंक में कहाँ ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और हमने एक व्यू लिया था कि क्लियरली निफ्टी बैंक, क्योंकि ये दिक्कत पता है क्या है, निफ्टी आईटी के साथ क्या दिक्कत है मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी आईटी अभी भी काफ़ी वल्नरेबल है। यूएस में क्या हो रहा है, कल एक दिन की शॉर्ट कवरिंग आ गई थी क्योंकि वो यूएस का डेटा अच्छा आया था कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का, तो मार्केट को लगा था कि चलिए हो सकता है कि शायद वो ना आए रिसेशन, लेकिन आईटी अब एक अपनी खुद की एक बेयर मार्केट में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर इंपैक्ट आ रहा है यूएस की इकोनॉमी के स्लो डाउन का। बस एक इकलौता यही सेक्टर है जो अब आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा है। इसके लिए अभी इस सेक्टर को कुछ टाइम के लिए ट्रेडर्स छोड़ दें, बैंक निफ्टी पर फोकस करें। बैंक निफ्टी देखिए 230 पॉइंट ऊपर, और एसबीआई यहाँ पर शानदार मोमेंटम आ रहा है। एडवांस डिक्लाइन 7:1 का है। मिड कैप इंडेक्स 350 पॉइंट ऊपर, अच्छी बाइंग। चलिए शुरुआत करते हैं क्विक सिंगल्स की।